सारी ताकत को खींचकर और गुरु रवि गुप्ता को प्रणाम करके हम दुनिया के अंतिम छोर को ढूंढने निकल पड़े। हम खुफिया एजेंसी से बचने के लिए रूप धारण करके रखे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर मैंने टोपी वाले भैया से पूछा, आप कहाँ से हो? तो अबे साले करके जवाब दिया। तब समझ में आया कि वो अपना ही आदमी है जो कि हमारे इंटरटेनमेंट के लिए मनाली से आए। फिर जैसे ही आगे बढ़े एक दरियाई घोड़ा नजर आया जो दर्रा खा रहा था। उसके दर्रे को छीन के हम लोग खाने लगे। दर्रा बहुत ही टेस्टी था। दर्रा इतना टेस्टी था कि सामने वाले भैया अपने गमछे में बांध लिए थे और मैंने पूछा जब दो, तो उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर पीछे वाले से पूछा तो उन्होंने भी मना कर दिया। एक तो भाई साहब बॉटल में पानी रख लिए थे ताकि दर्रा निकलने में आसानी हो। जैसे ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़े हमें पर्वत दिखाई दिया, इस आदमी के पेट से भी बड़ा पर्वत। फिर आगे बढ़े तो दिखाई दिया कि कुछ लोग टेंट गाड़ कर एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर दारू और सिगरेट पीना सख्त मना लिखा हुआ था। इसके बाद मेरी खोजी आँख ने एक और पत्थर ढूंढ निकाला जिसमें आदि मानव काल से एक वाक्य लिखा था कि मधुमक्खियों को ना छेड़ें वरना ये छेड़ देंगे तो आप छेड़ने लायक नहीं रह पाओगे। पानी की तलाश में शेर के पंजे को निशान कर देखकर आगे बढ़ने लगे। फिर यहाँ पर बैठे कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि ये तो कुकुर का निशान है और किसी तरह पानी तक पहुँच गए और यहाँ पर देखा कि किसी ने सदियों पहले बोर को चालू करके बंद करना भूल गया है। लेकिन मेरे खोजी और वैज्ञानिक दिमाग ने इसको निरीक्षण किया और करीब से। फिर देखा कि ये तो मिनरल वाटर जैसे दिख रहा है और सामने देखा कि कहीं पर नीता अंबानी मिनरल वाटर बनाकर बेच रही थी। यहाँ के मजदूर आधा कुआं खोद कर ही भाग गए थे। इसी कारण यहाँ से पैसा उठाने में लोगों को आसानी हो रही थी, जिस कारण ही यहाँ के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आय को बचाने के लिए यहाँ जाली लगवा दिया। फिर देखा बिस्लेरी के सेल्समैन ने 1 लीटर पानी भरने के लिए 10 लीटर बर्बाद कर दिया है। पानी की शुद्धता और सफाई देखने के लिए बिस्लेरी वाले से रिक्वेस्ट किया। जैसे ही पास आते गया इतना साफ, तभी किसी ने बताया यहाँ के आरओ फिल्टर वालों ने यहाँ गांव छोड़ के चले गए हैं और उनका दिवालिया निकल गया है। इस मनाली वाले भैया को हम इंटरटेनमेंट के लिए बुलाए थे लेकिन ये खुद मज़े ले रहे थे। लेकिन मेरा नज़र तो इस कुएँ पड़े सिक्कों पे था। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमको पीछे वापस आना पड़ा क्योंकि हम लोग गलत रास्ते पर थे और उस टेंट के पास फिर से हम लोग को जाना पड़ा। किसी ने बताया इस टेंट के पीछे ही एक गुफा है जहाँ पर उस दुनिया की ओर जाते हैं और यहीं पर है इस दुनिया का अंतिम छोर। इसीलिए हम लोग आगे निकल पड़े उस गुफा की ओर और फिर धीरे हम लोग ऊपर जाने लगे। ऊपर जाने के बाद पता चला यह तो आदि शक्ति माता दुर्गा का मंदिर है और यहाँ पर दुनिया का कोई छोर नहीं। लेकिन पंडित जो ऊपर बैठा था वो था लक्षद्वीप से कि दूसरी दुनिया में है। फिर स्थानीय लोगों ने बताया वो लक्षद्वीप नहीं लक्षणा डी है। फिर हम अपने एजेंसी के एजेंट्स के साथ फोटो खिंचाने लगे। भूल भुलैया से होते हुए आगे बढ़ने पर हमें एक आम का पेड़ दिखाई दिया जिससे हम अपनी भूख मिटा सकते थे। लेकिन ये पेड़ इतना बड़ा था कि हमें कुछ मेहनत ज़रूर करना पड़ता। फिर ये भाई साहब स्लो मोशन में आम तोड़कर दिखाने लगे। ऐसा तोड़ा जाता है आम निठल्लों। लेकिन उसके इस प्रहार से आम तो क्या एक पत्ता भी नहीं गिरा। एक भी पत्ता गिरा वो भी ज़मीन तक नहीं गिर पाया। लकड़ी गिरा उसके पास ही। उसके इस करतब से हमें आत्मविश्वास की अनुभूति प्राप्त हुई। तू भी हमारे जैसे है हार्दिक पांड्या। लेकिन इन करतबों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक आदमी जो झोला लेके इधर उधर घूम रहा था उसको चाहिए था बहुत सारे आम और वो नून चरना बोरने के चक्कर में इधर उधर घूम रहा था। जिसके पास बड़ा झोला था और बड़ा पेट भी, वो कहीं भी चढ़ जाता था और कोशिश करता था आम गिराने की। मैं इस पूरे प्रक्रिया को दूर से देख रहा था और ध्यान लगा के आम गिरने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान एक आम मेरी ओर आया और उसका मेहनत को मैं खा गया। इसीलिए शायद बोला जाता है मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। पीछे खड़े आदमी को मैंने नहीं दिया तो वो मेरे से नाराज़ था। वो भी कोशिश में लगा था कि मेरे को भी मिल जाए कुछ। और एक आदमी झोला लेके इतना व्यस्त था कि एक एक आम को बटोरते हुए वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर निकल पड़ा था।
अब ढूंढते ढूंढते रास्ता हम लोग आखिरकार दुनिया के आखिरी छोर पर पहुंच गए, जहां पर दो बड़े बड़े भालू देखकर हमारी फट गई। और उसी भालू को देखकर हम लोग फिर वापस आने का सोचे और वापस आ गए।